भारत की सीमा से सटे एक बेहद ही संवेदनशील इलाका लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में फैली है। एक पतली घाटी उत्तर से दक्षिण की ओर भाले की तरह उभरी आकृति। दरअसल यही है चुंबी वैली। कहते हैं कि 2017 के डोकलाम संकट के बाद से यह क्षेत्र महज एक सीमा का विवाद नहीं रहा, बल्कि यह एशिया की रणनीतिक गणना का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। सवाल ये नहीं है कि चीन यहां मौजूद है, सवाल ये है कि चीन यहां एक बहुत ही खतरनाक इरादे के साथ मौजूद है। क्या है चीन की चाल और वह चुंबी वैली में किस तरह की तैयारी कर रहा है, अब जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। केकेएन के तफ्तीश में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। चुंबी वैली मतलब चीन के कब्जे वाली तिब्बत के दक्षिण का एक बेहद ही संवेदनशील इलाका। पश्चिम में है भूटान, जबकि दक्षिण के भारतीय क्षेत्र में मौजूद है सिक्किम। यह घाटी नीचे की ओर आते आते काफी सक्रिय हो जाती है, बिल्कुल भाले की तरह। देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दिशा में थोड़ी झुकी हुई है। रणनीतिक कारणों से यह इलाका बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। विश्लेषकों के मुताबिक इस क्षेत्र की ऊंचाई का लाभ चीन को मिल जाता है और चीन यहां से डोकलाम सहित दक्षिण की ओर बहुत ही दूर तक निगरानी कर सकता है। 2017 का डोकलाम विवाद इसी वजह से गंभीर हो गया था, क्योंकि सड़क निर्माण का प्रयास ऊंचाई नियंत्रण से जुड़ा मसला बन गया। आपको शायद याद हो, वह साल था 2017 का और महीना था जून का। डोकलाम में भारत और चीन की सेना सामने आ गई। ऐसा लगा जैसे चीन युद्ध शुरू कर देगा। दरअसल चीन इस इलाके में सड़क निर्माण करना चाहता था। यहीं से गतिरोध उत्पन्न हुआ। चीन के इस प्रोजेक्ट से भारत को सीधा खतरा नहीं था, लेकिन इससे भूटान की सुरक्षा खतरे में पड़ने वाली थी। भारत ने भूटान की सुरक्षा को अपना चिंता बना लिया। यह गतिरोध करीब 72 दिनों तक चला। आखिरकार दोनों पक्ष पीछे हटने पर सहमत हो गए। युद्ध का खतरा टल गया। हालांकि चीन पीछे हटकर भी चाल चलने से बाज नहीं। चीन ने चुंबी वैली के इस अत्यंत ही संवेदनशील इलाके में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में लग गया। ओपन सोर्स सैटेलाइट से इसकी पुष्टि भी हुई। चूंकि यह हमला नहीं था, बल्कि यह क्षमता निर्माण था, लिहाजा इसको लेकर दोनों देश के बीच यानी भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत होती रही। वार्ता आज भी जारी है। चीन इस इलाके में ऑल वेदर सड़कों का विस्तार कर रहा है, सैन्य बैरकों की अस्थायी संरचना बना रहा है। तिब्बत वाले इलाके में चीन अपने हवाई पट्टियों को अपग्रेड कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन इस इलाके में अपने सैनिक रोटेशन की क्षमता का भी विस्तार कर रहा है। यह भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इनमें से कोई भी कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध नहीं है। हर देश अपनी सीमा के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सकता है। चीन यही कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू है रणनीति की। कहते हैं कि रणनीति में भूगोल, इरादा और समय तीनों का अपना महत्व होता है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि सीधा आक्रमण चीन के लिए अत्यंत ही जोखिम भरा कदम होगा, क्योंकि भारतीय सेना ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी को काफी मजबूत कर लिया। सिक्किम सेक्टर अपेक्षाकृत स्थिर इलाका है। यहाँ की सामरिक महत्व और मौसम भारत के पक्ष में, लेकिन प्रेशर पॉइंट बनाना संभव है। चीन यही कर रहा।
कहते हैं कि सामरिक रणनीति का उद्देश्य हमेशा कब्जा करना नहीं होता है। कभी कभी केवल दबाव बनाना भी बहुत ही पर्याप्त माना जाता है। गुज़िश्ता वर्षों में भारत ने सिक्किम सेक्टर में सड़क और ब्रिज नेटवर्क को बहुत मजबूत कर लिया है। भारत ने एडवांस सर्विलांस सिस्टम लगाकर चीन को संदेश दे दिया है। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम शुरू कर दिया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के साथ साथ भारत सरकार ने वैकल्पिक लॉजिस्टिक मार्ग पर भी काम शुरू कर दिया है। भारत की नीति स्पष्ट है। नीति है डिटरेंस थ्रू कैपेबिलिटी, यानी क्षमता के माध्यम से रोकथाम। यह केवल भारत और चीन का मसला नहीं है, बल्कि यहां भूटान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। यहां आपको बताते चलें कि भारत और भूटान के बीच 1949 में ही विशेष संबंध पर हस्ताक्षर हुआ था। इसको 2007 में संशोधित करके और भी मजबूत कर दिया गया। इस समझौता के तहत भूटान की सुरक्षा भारत के लिए सामरिक महत्व रखती है। ऐसे में चुंबी वैली का प्रश्न 3 देशों के बीच शक्ति संतुलन से जुड़ गया है। यह एक महत्वपूर्ण सामरिक मुद्दा बन गया। भारत पूरी मजबूती के साथ यहां खड़ा है। न सिर्फ खड़ा है, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी भी चुनौती से सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। तथ्यात्मक दृष्टि से देखें तो वर्तमान में खुला युद्ध का कोई भी परिदृश्य फिलहाल तो दिखाई नहीं देता। इसमें भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की वार्ताएं भी चल रही है। सीमा पर तनाव को नियंत्रण रखने की सभी कूटनीतिक कोशिशें जारी है। लेकिन भू राजनीति में अस्थायी शांति शायद संभव न हो। अलबत्ता संतुलन हो सकता है। आप कह सकते हैं कि इस वक्त पूर्वोत्तर में शक्ति का यही संतुलन बना हुआ है। लेकिन यह कब तक रहेगा, दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहां समझने वाली बात यह है कि चुंबी वैली कोई युद्ध भूमि नहीं है, लेकिन यह एक संकेत भूमि जरूर है। यहां जो भी निर्माण होता है, चाहे वो चीन की ओर से हो या भारत की ओर से, वह एक संकेत छोड़ जाता है। संकेत भारत के लिए भी और संकेत चीन के लिए भी। क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इतने ही पास चीन की हरकत कोई अच्छा संकेत तो नहीं माना जाएगा। भारत इसको किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं कर सकता। क्योंकि यहां सवाल युद्ध का नहीं है, सवाल है तैयारी का।